नमस्कार दोस्तों। ये अभी अपन ने पढ़ा है, इसका कुछ आधा पाठ पढ़ा है ना, अध्याय 2 संविधान निर्माण। लेकिन अब पढ़ने के बाद में, ठीक है ना, अध्याय 2 का कुछ आधा पाठ पढ़ लिया है अपन ने, तो पढ़ने के बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से है या फिर वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उनको देख लेते हैं। क्योंकि उनको अभी देख पाएंगे अपन, अगर इसको 2 4 5 दिन में बाद में अगर देखेंगे तो उनको नहीं देख पाएंगे। तो इससे क्या है कि फिर दोबारा जो ये वीडियो बनेगा 10 15 मिनट का, इसको देख लेंगे तो ये पूरा पाठ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। संविधान निर्माण यानी कि ये इम्पोर्टेंट है क्या, जो जितना पाठ पढ़ा है ना अपने उसका, ठीक है ना। जैसे कि भाई ये पाठ है पूरा, ये पाठ है पूरा, तो ये इतना तक पढ़ा है, तो इतना तक पढ़ा है तो उसका तुरंत अपन जो शॉर्ट है वो वीडियो बनाएंगे। फिर अगर इतना बड़ा है तो उसका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसको अपन तभी विभाजित कर पाते हैं या फिर अलग कर पाते हैं या फिर इम्पोर्टेंट फैक्टों को छांट पाते हैं जब अपन पढ़ते हैं। अगर इसको इम्पोर्टेंट को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अगर बाद में जब रिवीजन करेंगे ना तो फिर समस्या आएगी। क्योंकि जब इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक पार्ट को 3 घंटा दे के कर सको, तो उससे अच्छा है कि अगर जैसे कि 15 20 मिनट का या फिर 20 25 मिनट का अगर पूरा पार्ट उसमें आ रहा है तो वो बेस्ट होता है, जिससे कि पूरे पार्ट का रिवीजन हो जाए। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। फिर नेशनल मंडेला संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, और 1964 किन के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला था। एक तो 7 तो अन्य, है ना, और एक नेशनल मंडेला जी। ठीक, 1964 में, 1964 की बात है। और यहाँ से नहीं है कुछ, है ना। ये वही है, अश्वेत रंगीन, है ना, रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। श्वेत अश्वेत को सब जानते हैं। यहाँ से नहीं आएगा कुछ, है ना, ये देख चुके हैं अपन। और इसमें क्या है, रंगभेद वाले बोर्ड 1953, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से नहीं आएगा। 27 वर्षों से ये आ सकता है। बताइए नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे। 27 वर्षों तक। और कौन सी जेल में रहे, और रॉबैन द्वीप में कैद रखा गया, रॉबैन द्वीप 27 वर्ष तक, है ना। और रॉबैन द्वीप में नेल्सन मंडेला को, दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबैन द्वीप में 27 वर्षों तक, है ना। और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, ये कब की बात है, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात है। फिर आगे चलते हैं। 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों में रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया गया 1950 से ही। फिर ये कोई दिक्कत नहीं है ना। डरबन समूह तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड है। इस पर लिखा है कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ये आएगा, ये पक्का आएगा भाई। ये बताइए, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे चलते हैं। एक नए संविधान की ओर। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद, वहाँ 27 वर्ष दे रखा है, यहाँ 28 वर्ष, है ना। फिर आखिरकार 26 अप्रैल ये आ सकता है। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दोनों ही साथ साथ बैठी। दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी, यानी कि जो नृशंस हत्या करने वाली और जिन पे यानी अत्याचार सहने वाली और करने वाली, दोनों साथ साथ मिल बैठे थे। फिर आज का दक्षिण अफ्रीका, ये आज का दक्षिण अफ्रीका है,
नीचे चलते हैं पहले, है ना, यहाँ से कुछ वो नहीं है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ क्या है, प्रस्तावना। फिर तौर तरीके के लिए निंदा की जाती है। आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों को आगे इंद्रधनुष से समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव है। एक बार फिर मंडेला ने शब्दों में ही बातें समझे, रंगभेद वगैरह वगैरह ना। फिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, संविधान की ज़रूरत क्यों, संविधान की ज़रूरत क्यों, संविधान क्या है। कुछ बुनियादी अधिकारों पर सहमत हुए। असभ्यत लोग भी इस बात पर सहमत हुए सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होते। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए असभ्यत लोग अल्पसंख्यक गुणों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। फिर ऊपर चलते हैं, जीत कर चीज़ों का इंतज़ाम किया। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कठोरतापूर्ण नहीं हो। संविधान होता है इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी, यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन में कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। आगे चलते हैं, यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था। जब संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे फैसला लेने का अधिकार होगा, किसे फैसला लेने का। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और क्यों। यहाँ से बस ये आ सकता है, संविधान सभा से संबंधित निम्न में कौन से कथन चाहते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर अब ये है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का निर्माण। जब ये आ चुका है देख, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950, जन्म गुजरात, अंतिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील, बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आ चुका है, बताए इनमें से कौन उप प्रधानमंत्री थे। फिर सरोजिनी नायडू, जन्म आंध्र प्रदेश, कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। फिर इधर नहीं क्वेश्चन है, संविधान निर्माण का रास्ता। फिर बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति, है ना, ये नहीं, ये है इम्पोर्टेंट। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1928 में, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8, एक तो मोतीलाल नेहरू है और 8 अन्य सदस्य हैं, यानी कुल मिला के 9, भारत का एक संविधान लिखा था 1928 में। 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी, कराची अधिवेशन में, ठीक है ना। 1928 में नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। भाई दोबारा देख ले, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य, है ना, एक तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्य, 1928 में भारत का एक संविधान लिखा था 1928 में। और कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। फिर इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में एक तो ये सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, दूसरी बात ये स्वतंत्रता समानता का अधिकार, और थर्ड बात ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। फिर आगे चलते हैं, 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। कब कराए गए, 1937 में। ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे 1937 में। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत कम लाभदायक हुआ। जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हें भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्था बनानी थी। फिर 1935 का भारत सरकार का कानून, है ना,
और हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित है। यानी कि अमेरिका से अधिकारों की सूची है ना, ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र। रूस में हुई समाजवादी क्रांति से भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। आगे चलते हैं ना। ये कौन सा है? टी कृष्णमाचारी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है भाई। 1899 से 1974। जन्म तमिलनाडु। प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेस नेता। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री। बताइए निम्न में से कौन प्रथम वित्त मंत्री थे? टी कृष्णमाचारी। संविधान सभा, ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद। 1864 से 1963। जन्म बिहार। संविधान सभा के अध्यक्ष है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। और पहली बैठक दिसंबर 1946 में, यानी जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, जुलाई 1946 में। और दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, जुलाई में। जुलाई के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। इसके तत्काल बाद यानी 1946 के बाद भारत पाकिस्तान 2 क्षेत्रों में बंट गया था। और थोड़ी कुछ और नहीं है ना। आगे चलते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद। जन्म सऊदी अरब। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीतिक विरोधी। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद। फिर जयपाल सिंह। 1903 से 1970। जन्म झारखंड। खिलाड़ी और शिक्षाविद जयपाल सिंह। भारतीय हॉकी की टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। ठीक है ना। जन्म झारखंड। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह। 1903 से 1970। जयपाल सिंह। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। फिर एस.सी. मुखर्जी। 1887 से 1956। जन्म बंगाल। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ये आ सकता है भाई। ये बताइए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। फिर जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 से 1981। जन्म आंध्र प्रदेश। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। दोबारा देख लें। जी दुर्गाबाई देशमुख। जन्म आंध्र प्रदेश। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख लिया है ना। जुलाई 1946 में चुनाव हुए, दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। और फिर ये इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा है ना। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, यानी कि एक कम है 300 में। 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। 26 नवंबर को संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान 26 जनवरी। कितने सदस्य थे? 299 थे। पहली बात है जब वो विभाजन नहीं हुआ, उससे पहले लिखने वाली की बात है, लिखने वाली सभा में। और 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ गणतंत्र, 26 जनवरी को। फिर दूसरा कारण ये है, संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। और है क्या इसमें?
राजनीतिक समूह में विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशों के लोग, है ना। प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर। जैसे डॉ से डॉक्टर या फिर ड्राफ्टिंग से अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और कितने दिनों में हुआ? 114 दिनों, 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम से। फिर यही है ना भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, इनको बाद में पढ़ेंगे। बलदेव सिंह, जन्म हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत। बताइए निम्न में से कौन संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे? संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे बलदेव सिंह। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह। ये भाई साहब मनोनीत थे संविधान सभा में, बलदेव सिंह। अब यहाँ तक ही पढ़ा है अपन ने, इसको बाद में देखेंगे फिर। तो ठीक, मिलते हैं।